हरे कृष्ण। भैया हाँ मेरा एक बात पूछना चाहती हूँ। जब हम किसी को कुछ भी नहीं कहते गलत, लेकिन अगला व्यक्ति हमसे क्यों गलत हमारे बारे में बोलता है, हमें गलत क्यों बोलता है? जैसे उनका घर में धन्यवाद, कोई भी उनका धन्यवाद प्रॉब्लम कीजिए। होती है तो वो कहने लगते हैं कि भावना की वजह से हुआ है। ऐसा उनका कैसे धन, होता है? उनका धन्यवाद कीजिए। मैं सच कह रहा हूं। क्यों कीजिए वो जानिए। वही वो लोग हैं जो आपके सारे प्रारब्ध खत्म कर रहे हैं, आपको बुरा कह करके, आपको गलत कह करके। वो आपके कर्मों में अपना हिस्सा बांट रहे हैं, आपके बुरे कर्मों में। जो लोग आपके लिए बुरा मार्ग तैयार कर रहे हैं और आप सही हैं, और आप जानते कि आप सही हैं, तो उनका हमेशा धन्यवाद कीजिए। मैंने इस पे एक प्रसंग सुनाया था, आपने सुना था वो प्रसंग, राजा और एक साधु का। नहीं, अभी नहीं सुना। तो मैं वो प्रसंग सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए जितने भी लोग हैं। छोटा सा प्रसंग है, मैं सुनाता हूँ। तो एक बार एक राजा था, बहुत कंजूस था, भक्ति में भी कोई विश्वास नहीं था उसका, और किसी भी तरह का कोई दान कुछ नहीं करता था। तो एक साधु उनके पास आए। साधु ने कहा कि राजमहल के बाहर उनका रथ रुका था, कहा कि मुझे दान चाहिए, आपसे चाहिए। उसने कहा कि मैं दान वान नहीं देता, मेरा इन सब चीजों में विश्वास नहीं, आप जाइए, समय खराब मत कीजिए। तो साधु ने कहा कि देखो, मेरे मन में ये बात आई है कि मुझे दान आज आपसे ही लेना, तो आप भी दान दीजिए। तो उसने मना किया, बोला कि मेरे पास कोई ऐसी फालतू चीज नहीं है जिसे मैं दान में दे दूं। तो इतने में राजा के रथ पे जो घोड़ा था उसने लीद कर दी। जब लीद कर दी तो साधु ने कहा, ये तो आपके किसी काम की नहीं होगी, यही दान दे दीजिए, पर आपके हाथ से लेना। तो राजा ने सोचा कि इसको नहीं दूंगा ना तो ये अंदर जाने नहीं देगा महल में, समय खराब करेगा। तो राजा ने वो लीद उठाई और साधु को दे दी। तो साधु ने कहा कि ईश्वर आप पर बहुत कृपा करे, बहुत कृपा करे, कई गुना बढ़े आपके जीवन में। और वो लेकर के चल दिया साधु। अब जो राजा था वो अपने महल की बालकनी में रोज बैठता था। धीरे धीरे वहां बहुत बदबू आने लगी। तो सामने देखा कि एक लीद का पहाड़ बनता जा रहा है। साफ करवाए लेकिन साफ ही नहीं हो रहा, जितना साफ करवाए उतना ही बड़ा होता जा रहा है। महल में बदबू ही बदबू हो गई। राजा को बात याद आई कि मैंने उस साधु को लीद दी थी दान में, और उसने कहा था कि ईश्वर और दे, और ज्यादा दे। तो साधु साधारण नहीं था, तो साधु को ढूंढा जाए। अब राजा मारा मारा फिर रहा है, उस साधु को ढूंढता है। वो साधु महाराज मिलते हैं और उनको बोलता है कि प्रभु क्षमा करें महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, अब मेरे साथ ये हो रहा है, बताओ मैं क्या करूं। तो साधु महाराज ने कहा कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपके कर्म है। आप मुझे धन देते तो मैं धन बढ़ने की बात करता, आप अन्न देते तो मैं अन्न बढ़ने की बात करता। मेरा तो कर्म है, ये मेरा तो कर्तव्य है, जो जैसा देगा मैं तो उसको बढ़ने की बात करूंगा। मेरे पास तो आशीर्वाद के अलावा और है क्या। तो मैंने तुम्हें जो तुमने दिया मैंने उसमें आशीर्वाद दिया। तो राजा ने कहा कि मुझे क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, अब कुछ तो निवारण होगा इसका। साधु महात्मा ने कहा कि निवारण है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछोगे मुझसे, जो निवारण बताऊंगा पहले करोगे। बोले कि ठीक है। बोले कि जाके अपनी प्रजा के अंदर कुछ ऐसा करो कि प्रजा तुम्हारी बुराई करने लग जाए। जितनी ज्यादा बुराई करे उतना ज्यादा अच्छा, जाओ यहां से। अब वो राजा आया और राजा ने ऐसी बात फैलवा दी कि प्रजा में हर कोई, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर जगह राजा की बुराई कर रहे हैं। जैसे जैसे बुराई हो रही है, वहां वो जो पहाड़ था लीद का वो खत्म होता जा रहा है, एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। अब राजा पहुंचता है दोबारा साधु के पास, उनके चरणों में प्रणाम करता है, बोलता है कि महाराज वो बिल्कुल खत्म हो गया, अब तो मैं प्रश्न कर सकता हूं, अब बता दीजिए। तो साधु महाराज कहते हैं कि जितने भी लोग आपकी जब बुराई कर रहे थे, तो आपका जो प्रारब्ध था, आपने जो पाप किए थे, वो अपने हिस्से ले रहे थे आपकी बुराई करके, तो आपके पाप वो लोग काट रहे थे। और जैसे जैसे वो कटते गए, वो खत्म होते चले गए, वो पहाड़ खत्म हो गया। अब आप हर प्रारब्ध से मुक्त हो। इसलिए जीवन में वो कार्य करना जो आपके खाते में अच्छे कार्य जुड़े, आपके अच्छे कर्म ही आपको अच्छा जीवन देंगे। तो आज से कर्म अच्छे करना। तो राजा प्रसन्न होता है, राजा चला जाता है। तो ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं थी, हम सब के लिए। तो जो लोग हमारी बुराई करते हैं पीछे से, उन लोगों को हमेशा हमें धन्यवाद कहना चाहिए। उन लोगों के थैंकफुल होना चाहिए कि भैया तुम्हारी वजह से तुम क्योंकि देखो, आपके दुख काटने कोई भी आपका प्रिय नहीं आएगा। आप किसी को
बोलोगे अपने खास को, किसी को भी, भाई मेरे दुख है तू काट ले, कोई नहीं काटेगा। ये तो वो भले लोग हैं जो हमारी बुराई कर रहे हैं, जो हमारे दुख काट रहे हैं, इनका तो हमें आभारी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए घबराना मत, खुश होना इस बात के लिए कि चलो कोई बुराई कर रहा है, चलो कोई गलत बोल रहा है, मुस्कुराना इस बात के लिए, क्योंकि आपको जीवन में किसी को सफाई नहीं देनी। आपको सफाई देनी है सुबह शाम, जिस समय आप पूजा करते हैं, अपने ठाकुर जी के सामने बैठो, अपने ईश्वर के सामने बैठो, भगवान को बोलो कि प्रभु मेरी दिनचर्या ये थी, मेरा कार्य ये था, मैंने ये किया अपने जीवन में, ये हुआ, अब जो भी परिणाम है, अच्छा है या बुरा है, वो सब आपका है प्रभु, मेरा कर्म भी आपको समर्पित है प्रभु। तो मेरी नजर में सिर्फ ये है, जाके भगवान से कहो कि मेरी नजर में सिर्फ ये है, मैं किसी और से कुछ बात करूं ना करूं, लेकिन मैं आपके प्रति बिल्कुल पारदर्शी रहना चाहता हूं या चाहती हूं। तो मेरा मान और अपमान सब तू ही है मेरे पिता। तो भगवान से ये प्रार्थना करो, बस उसी के सामने आपको अपने सारे गुनाह स्वीकार करने, उन्हीं के सामने आपको अपने सारे सुख बताने। बाकी दुनिया में कौन बुरा कह रहा है और कौन अच्छा कह रहा है, ना अच्छे से खुश होना है, ना दुख आए तो दुखी होना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना सुख से ना दुख से। आप शून्य पे रहें, आप आनंद में रहेंगे, आप भगवान की शरण में रहें। तो इसलिए सबको क्षमा करते हुए चलो, मुस्कुराते हुए। पूरी महाभारत जब हो रही थी ना, भगवान ने इतना बड़ा संदेश दिया था हम सबको, और हम में से मतलब बहुत 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 कम लोग उसको अपना पाते हैं जीवन में। मतलब बहुत कम का मतलब करोड़ों में से कोई एक। ठीक है, क्या संदेश दिया था पता है? इतनी बड़ी महाभारत हो रही है, एक से एक बड़ा योद्धा है, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराते रहे थे। ठाकुर जी मुस्कुरा करके पूरी महाभारत का हल कर गए। ठाकुर जी ये कह रहे थे, ये जो दिमाग की महाभारत है ना, ये बहुत बड़ी है, इसके अंदर अर्जुन और दुर्योधन 24 घंटे लड़ रहे हैं, कर्ण जैसे द्रोण जैसे बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे हैं, जो आपको बार बार हराएंगे। दिमाग से घबराहट पैदा होगी, भय पैदा होगा, डर पैदा होगा, आपको लज्जित करेंगे। जो चीजें घटित भी नहीं होंगी वो भी आपके मन में पैदा करेंगे कि ये होने वाला है, ऐसा हो सकता है, वो व्यक्ति ऐसा, आप जानते भी नहीं हो सामने वाले को, किसी ने आके कह दिया वो बुरा है तो आपने मान लिया बुरा है और उसके बारे में कल्पना करने लग गए। आप जानते भी नहीं हो, किसी ने कहा बहुत अच्छा है तो आपने मान लिया अच्छा और कल्पना करने लग गए। तो ये जो दिमाग है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी महाभारत है, लेकिन इसका निवारण सिर्फ एक है जो ठाकुर जी ने दिया, मुस्कुराते रहो। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आनंद में रहो। जो कुछ है मेरे ईश्वर का है, उन्हीं के सामने आप अपना सत्य, अपनी सारी बातें उन्हीं के सामने बोलो, उन्हीं को सफाई देनी है, बाकी किसी को सफाई देने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। ठीक, अपना ख्याल रखिए।